हाय दोस्तों, मैं अनिल आपका अपने परिवार एग्जाम क्रेकर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों की मैथ की क्लास टाइम एंड वर्क स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अगर आप लोगों को अगर टाइम और वर्क के अच्छे से और कंसेप्ट को समझना है, सवाल को जल्दी लगाना है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी क्लास को आराम से देखिएगा। कंसेप्ट बाय कंसेप्ट होगा। बात की है तो आप लोग समझते हैं कि काम मतलब कि कोई वर्क हो गया। ठीक है, देखिए काम और समय पढ़ने से पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इसमें 3 टर्म आएंगे। ठीक है, एक आपका काम आएगा और एक समय होगा और इसमें एक आपकी कार्य क्षमता होगी। ठीक है, देखिए अगर बोला जाए, जैसे बोला जाए कि राम किसी कार्य को किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। 10 दिन में पूरा करता है। बोला जाए कि राम किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो इसमें आपसे बोल दिया जाए तो उसकी कार्य क्षमता कितनी है, उसकी कार्य क्षमता कितनी है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम हल कैसे करेंगे, देखिए अब पहले आप ये समझे। देखिए क्या होता है कि काम बराबर आपका होता है समय गुणते कार्य क्षमता। समय गुणते क्या होता है, कार्य क्षमता। समय गुणते क्या होती है, कार्य क्षमता होती है। ठीक है, मतलब कि वर्क बराबर क्या होगा आपका, वर्क बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बराबर टाइम गुणते क्या होगा, एफिशिएंसी होगा। टाइम गुणते एफिशिएंसी होगा। ठीक है ना, काम बराबर क्या होगा, काम बराबर समय गुणते कार्य क्षमता होता है और वर्क बराबर क्या होगा, टाइम गुणते एफिशिएंसी होगा। ये आपका यही आपका फॉर्मूला है और ये पूरे चैप्टर पे लागू होगा। एक ही फार्मूले पे हम चैप्टर के सवालों को लगाएंगे। देखिए अब यहाँ बात बोला जा रहा है कि राम किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो उसकी कार्य क्षमता कितनी है। देखिए अब क्या बोला है कि 10 दिन दिया है। यहाँ क्या बोला है कि किसी कार्य को, ठीक है, किसी कार्य को ये 10 दिन दिया है, मतलब कि टाइम दे दिया आपका। ठीक है, टाइम दे दिया है। टाइम कितना दिया है, 10 दिन दे दिया है। टाइम की बात करें तो टाइम कितना दे दिया है, 10 दिन दे दिया है। अब बोला है कि राम किसी कार्य को करता है कितने दिन में, 10 दिन में। तो यहाँ से अगर हम बोले कि अगर एक काम है और एक काम को राम 10 दिन में करता है, तो उसकी क्या बताना, हमें कार्य क्षमता बनाना है। अब इस वाले सूत्र पे हम रखेंगे। देखिए टाइम, समय का मान 10 दिन दिया है, काम को हम 1 मान रहे हैं और कार्य क्षमता निकालना है। देखिए यहां से करेंगे तो एक काम है, कितने समय में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। यहां हम क्या करें, कार्य क्षमता में पता करना है। कार्य क्षमता हो गई, ये आपकी कार्य क्षमता हो गई। तो यहां से पूछा जा रहा है कार्य क्षमता क्या होगा, तो कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी, मतलब एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, 1/10 क्या बताएंगे, कार्य क्षमता कितनी है, 1/10 है। ठीक है, देखिए यहां से हमें यह प्राप्त हो गया कि अगर इसको अगर एक तरीके से और लगाना चाहे हम, तो यहां से कहा जा सकता है कि यहां से देखिए अगर हम काम को कांस्टेंट कर देंगे। देखिए इसमें अगर देखिए इसमें एक कार्य क्षमता में और समय का हम यहां से निकालना चाहते हैं संबंध, कार्य क्षमता और समय का अगर इसमें संबंध निकालें, तो अगर काम को हम कांस्टेंट कर दें, काम को अगर कांस्टेंट कर देंगे तो क्या होगा, अगर इसका मान अगर मान लीजिए कि ना बढ़े, ठीक है, स्थिर है, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आपकी कार्य क्षमता है किसके समानुपाती होगी। तो आप बताएं कि 1/, क्या होगा आपका समय होगा। क्या होगा, मतलब कि कार्य क्षमता समय की क्या होगी, जस्ट उल्टा होगी। कार्य क्षमता क्या होगी कि समय का क्या होगा, उल्टा अनुपात होगा। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि काम को 10 दिन में कर रहा है, तो कार्य क्षमता क्या रही, 1/10 आ रही है ना। सेम यहाँ निकला कि मतलब कि अगर काम को और कांस्टेंट करें, हम कांस्टेंट कर दें, तो क्षमता क्या हो रही है, समय का उल्टा हो जा रही है। देखिए इसको हल करेंगे कैसे, इसी को आगे हम बढ़ा रहे हैं। देखिए अब यहां से अगर हम बात करें आपसे, जैसे 2 व्यक्ति हैं, बोल देगा कि एक किसी कार्य को 15 दिन में करता है, एक किसी कार्य को 15 दिन में करता है। बोल देगा कि बी किसी कार्य को
बी उसी कार्य को बोल देगा आपसे कि 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो आपसे पूछ देगा तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो ए और बी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए हम यहाँ क्या होता है आपको कि कार्य क्षमता क्या होता है, समय का उल्टा होता है। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो यहाँ से ये भी कहा जा सकता है। देखिए यहाँ से हम और कार्य क्षमता की अगर परिभाषा की बात करें तो कार्य क्षमता के लिए अगर हम कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि इकाई समय। देखिए यहाँ से क्या आ रहा है कि अगर लिखना चाहें तो कार्य क्षमता क्या, देखिए बता दें आप लोग लिखना चाहते हो लीजिए कि इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहेंगे, हम उसकी कार्य क्षमता कहेंगे। किए गए कार्य को क्या कहेंगे, हम कार्य क्षमता कहेंगे। देखिए यहाँ से इस सवाल को बता रहे हैं। देखिए यहाँ से क्या कर रहा है कि ए कितने दिन में कर रहा है, ए को टाइम कितना लग रहा है, यहाँ हम टाइम दे रहे हैं, यहाँ हम टाइम दे रहे हैं। ए को कितने दिन लग रहा है, 15 दिन लग रहा है। और बी की बात करें तो बी को कितने दिन लगा है, टाइम 20 दिन लग रहा है। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि अब इस सवाल को हल कैसे करेंगे। देखिए तो हमें ये पता है कि नहीं कि ए 15 दिन कर रहा है और 20 कितने दिन कर रहा है, 20 दिन कर रहा है। अब ये देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो उसी एलसीएम को हम मान लें कार्य हमारा एलसीएम के बराबर है। अब यहाँ अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे 15 का 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा, ये जो आपका 60 जो एलसीएम लिया है इसको हम टोटल कार्य मानेंगे, मतलब कि इसको हम कुल कार्य मान लेंगे। ये माना गया कार्य एग्जैक्ट 60 है नहीं, लेकिन हम मान रहे हैं कि कुल कार्य कितना है, 60 है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस 15 का इस 60 में क्या करेंगे, भाग देंगे, कितना आएगा यहाँ तो 4 आएगा। 20 में अगर भाग देंगे यहाँ कितना आएगा आपका, तो 3 आएगा। अब देखिए क्या किया गया है, ये क्या है, हम देखिए यहाँ से अगर कुल काम देखिए यहाँ से क्या किए हैं कि कार्य क्षमता अगर हम निकालेंगे, कार्य क्षमता मतलब कि एफिशिएंसी की अगर बात करें, हम एफिशिएंसी की अगर बात करें तो क्या होगा, वर्क मतलब कि पूरा कार्य बटा में क्या किए हम, समय से क्या किए हैं, भाग दिए हैं। ये क्या निकालना, हमें कार्य क्षमता निकली है, ये कार्य क्षमता निकली है इन दोनों की, ए की 4 और बी की 3। तो क्या किए हैं कि कुल कार्य में वर्क में किससे भाग दिए हैं, टाइम से भाग दिए हैं। किससे, टाइम से मतलब कि समय से क्या किया हम, भाग दिए। तो क्या है, आपकी एफिशिएंसी आई है, मतलब कार्य क्षमता आई है, कार्य क्षमता आ गई है। ठीक है, अब यहां करना क्या है कि देखिए अब पूछा क्या हमसे कि तो ए और बी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। अब यहां से देखिए कहने का मतलब कार्य क्षमता का मतलब क्या हो जाएगा, कार्य क्षमता का मतलब ये हो गया कि ए एक दिन में या 1 घंटे में या 1 मिनट में, ऐसे कह सकते हैं कि 1 घंटे में मतलब कि किसी भी समय की इकाई यूनिट में किए गए कार्य को हम क्या कहेंगे, कार्य क्षमता कहेंगे। यहाँ देखिए कहने का मतलब क्या कि ए एक दिन में 4 काम कर रहा है। अगर यहाँ से हम बात करें तो ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो अगर यहाँ से देख रहे हैं कि ए को कितना समय लग रहा है, 15 दिन लग रहा है ना, 15 दिन लग रहा है। तो यहाँ से अगर कहें कि ए एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 15 दिन में कितना करेगा, 60 काम हो गया। अगर बी की वही बात करें तो बी एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 20 दिन में कितना करेगा, 60 काम हो गया, मतलब बराबर हो गया ना। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए हमसे पूछा गया है कि ए और बी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो हमारा टोटल काम कितना है। अब यहाँ से अगर बात करें हम तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 60 है। अब 60 काम को कौन करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए की कार्य क्षमता 4 है, बी की कितनी है, 3 है। तो अगर दोनों का अगर एक दिन का हम काम देखेंगे, दोनों का अगर एक दिन का काम में कितना हो जाएगा, 7 काम होंगे। कितने होंगे, 7 काम हो जाएंगे। तो इसका मतलब 7 काम का मतलब क्या कि उनकी क्या हो गई, कार्य क्षमता हो गई 7। दोनों की क्या हो गई, एक दिन का काम मतलब कि कार्य क्षमता हो गई। तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई। यहाँ से अगर हम समय की बात करेंगे तो हमें क्या निकालना है, हमें समय निकालना है। ठीक है, ए और बी का तो टोटल काम कितना है, 60 है। और दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 4 और 3 7 हो गई। हमारा ये क्या होगा, ये हमारा समय हो जाएगा। मतलब कि 60/7 दिन में क्या करेंगे, दोनों मिलकर क्या करेंगे कि कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए इस अभी सवाल लगाएंगे तो समझ में आएगा। हम चलते हैं सवालों पे, उसके बाद में फिर उसको समझेंगे। देखिए हमने एक सवाल लिया है, इस सवाल से हम पूरे प्रोसेस को समझेंगे। देखिए बोल रहा है कुल काम कितना है कि 200 गिलास बनता है। ठीक है, यहाँ गिलास की बात हो रही है कि गिलास बन रहे हैं कितने, 2 गिलास बन रहे हैं। ठीक है, फिर बोला है कि ए क्या कर रहा है कि ए 4 गिलास प्रति घंटा बनाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है
ए 4 गिलास 1 घंटे बना रहा है, बोल रहा है कि बी 5 गिलास 1 घंटे बना रहा है। अब सी बोल रहा है कि सी 20 घंटे में पूरी गिलास, मतलब कि क्या सी 20 घंटे में कार्य कर रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है कि सी 20 घंटे में पूरा कार्य कर रहा है, सी 20 घंटे में पूरा कार्य कर रहा है, ठीक है, पूरा कार्य कर रहा है। और फिर चौथी लाइन बोला गया है कि ए प्लस बी प्लस सी डी मिलके, मैंने चारों लोग मिलकर कितना कर रहे हैं, ये कुल कार्य को 5 घंटे में करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में हम आपसे पूछ दें तो बताइए, तो ए का समय बताइए, ए का टाइम कितना पूरे कार्य को लगने में, मतलब कि ए द्वारा पूरे कार्य को कितने समय में किया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम बी का पूछ लें कि बी का कितना समय टाइम लगेगा, बी का टाइम कितना लगेगा। अब इसमें हम आपसे पूछ लें कि सी की कार्य क्षमता बताइए, सी की कार्य क्षमता बताइए, सी की कार्य क्षमता कितनी होगी, सी की कार्य क्षमता कितनी होगी। अब इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें बताइए कि डी द्वारा, इसमें हम पूछ रहे हैं तो डी द्वारा पूरा कार्य कितने समय में होगा, कितने समय में होगा। देखिए यहाँ बात किया गया कि ए का टाइम बात पूछ रहे हैं हम, तो यहाँ हम बोले, देखिए ये कहने का मतलब क्या है कि ए 4 गिलास प्रति घंटा। हम क्या सूत्र लिखवाएं आपको कि कार्य क्षमता क्या होती है, कार्य क्षमता हम बताएं आपको कि कार्य क्षमता अगर लिखना चाहें अगर टोटल काम लिखे, देखिए यहाँ से सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है आपका, कि काम बराबर क्या होता है, काम बराबर आपका कार्य क्षमता गुणते क्या होता है, कार्य क्षमता गुणते समय। ये का क्या है, ये हम लोगों का फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम आपको बताएं कि इकाई समय में या 1 घंटे में कह दे या 1 दिन में कह दे या तो 1 वर्ष में कह दे कि जितना काम होगा वो क्या होगा, उसकी कार्य क्षमता होगी। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए 1 वर्ष हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। कार्य क्षमता की अगर कोई परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकता है, ठीक है। कार्य क्षमता बराबर क्या हो सकता है कि 1 वर्ष या 1 घंटा या 1 माह, कहने का मतलब कि समय की एक इकाई, समय की किसी मतलब कि घंटा का दे या वर्ष का दे, मैंने 1 घंटे, ठीक है, में किया गया कार्य क्या होगा, आपका कार्य क्षमता कही जाएगी। 1 वर्ष का दे, 1 घंटा का दे, 1 माह का दे या 1 सेकेंड का दे या तो 1 मिनट का दे, मतलब कि जितना होगा टाइम का जितना यूनिट दिया रहेगा उतने मैंने 1 मिनट में किए गए कार्य क्या कहेंगे, हम कार्य क्षमता कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसी हम चल रहे हैं, इसी पर यहाँ बोला क्या गया है, मतलब ये क्या हो जाएगी, ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, बोल रहा है कि 4 गिलास 1 घंटे प्रति घंटे, मतलब क्या कि 1 घंटे में 4 गिलास बना रहा है, ठीक है। उसके बाद बी क्या है कि बी 5 गिलास प्रति घंटे बना रहा है, मतलब कि 1 घंटे में बी कितना बनाएगा, 5 बनाएगा। हमसे पूछ कर कि ए का टाइम मतलब कि पूरे कार्य को करने में, मतलब 200 गिलास बनाने में ए द्वारा कितना समय लिया जा रहा है, तो हमारी कार्य क्षमता कितनी हो गई है। हमसे पूछ क्या रहा है, पहले का देखिए, पहले का आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ बात करेंगे तो टोटल काम कितना है, कुल काम हमारा कितना है, कुल काम की बात करें, कुल वर्क की बात करें तो वर्क कितना है, वर्क आपका है कितना, 200 गिलास है, ठीक है। कितनी है, 200 गिलास है। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की अगर हम बात करें कि ए की कार्य क्षमता कितनी है तो कितनी है, 4 है। तो ए का टाइम कितना लगेगा, ए को कुल कार्य करने में टाइम कितना है, ए का समय कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क मतलब क्या हो जाएगी, कार्य क्षमता हो जाएगी किसकी, अगर ए का पूछेगा तो ए का, बी का पूछेगा तो बी की, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगी, कार्य क्षमता हो जाएगी। कुल काम कितना है, अगर ए की बात करें तो कुल काम कितना है, कुल काम 200 है। ए की कार्य क्षमता कितनी है, तो 4 है। तो अगर 4 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 से भाग देंगे कितना आ रहा है, कितना आएगा, 50 पर कटेगा। तो यहाँ ए का टाइम कितना आ जाएगा, ए का टाइम 50 क्या है, अब घंटा दिया है तो क्या होगा, यहाँ हम घंटा लिखेंगे। ए द्वारा कुल काम कितने समय करेगा, 50 घंटे में। इसी प्रकार अगर बी का हम निकालें तो बी का कितना हो जाएगा, 200 बटा में कितना हो जाएगा, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। तो 5 से क्या करें, इसमें हम 5 से भाग देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, तो
40 बार में कट जाएगा आपका 200, ठीक है। अब बी का टाइम है, बी का समय हम निकाले हैं, कितना आ रहा है 40। तो बी का समय कितना हो जाएगा, बी का टाइम 40 क्या 40 घंटे इसको लगेंगे, 40 घंटा। बी को क्या लगेगा 200 गिलास बनाने में 40 घंटे लग जाएंगे। अब पूछा क्या है कि सी बोल रहा है कि सी 20 घंटे में पूरा कार्य कर रहा है, तो सी की कार्य क्षमता निकालना है। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि सी की कार्य क्षमता निकालनी है। तो कार्य क्षमता बराबर क्या बताए हैं, अब कार्य क्षमता निकालनी है तो कार्य क्षमता देखिए, कार्य क्षमता निकालनी तो यहां से अगर लिखना चाहे कार्य क्षमता क्या हो सकता है, कार्य क्षमता बराबर लिखना चाहे तो क्या होगा कि काम बटा में समय, क्या होगा काम बटा में समय, कार्य क्षमता बराबर काम बटा में समय, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए अब सी द्वारा कितना काम किया जाता है, समय कितना दिया है 20 घंटा, टोटल काम कितना है 200 है। तो सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, यहां से हम आपसे बोले हैं कि सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, सी की कार्य क्षमता कुल काम कितना है 200 है, 200 हो गया, ठीक है। समय कितना लग रहा है तो 20 लग रहा है, समय कितना लग रहा है 20 घंटा। अब यहां से काट है तो कितना कट जा रहा है, यहां से 10 बार में कट जा रहा है, मतलब सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, सी की कार्य क्षमता 10 क्या आ गई 10 घंटे प्रति क्या आ गई 10 जो आ रहा है क्या है, देखिए यहाँ क्या है, देखिए ऊपर क्या है, ऊपर काम है, ठीक है। अगर मात्रक लिखना चाहें तो क्या होगा, ऊपर क्या है कि ऊपर 200 क्या है गिलास है, ठीक है, ऊपर मतलब कार्य है, और नीचे क्या है आपका समय है, समय कितने में है घंटे में है, तो नीचे क्या होगा आपका घंटा होगा, ठीक है। तो कार्य क्षमता क्या हो जाएगी 10 गिलास, ठीक है, 10 गिलास प्रति घंटा, 10 गिलास प्रति घंटा हो जाएगी किसकी, सी की कार्य क्षमता। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है कि ए बी सी डी कुल कार्य 5 घंटे में करते हैं, तो डी द्वारा पूरा कार्य करने में कितना समय होगा। देखिए अब इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सवाल लग चुका है, ठीक है ना। अब देखिए ये देख लीजिए, यहां देखिए नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है, बोल रहा है नेक्स्ट लाइन क्या है कि बोला है कि ए बी सी डी चारों मिलके कार्य को 5 घंटे में कर रहे हैं। तो अगर हम यहां से बात करें कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की कार्य क्षमता बोले हम कि चारों लोगों की कार्य क्षमता बताइए कि कार्य क्षमता बताइए कि कार्य क्षमता कितनी है। तो आप क्या करेंगे कि टोटल काम बटा में टोटल समय होगा, काम कितना है 200 है, समय कितना लग रहा है 5 घंटे, तो 5 से भागे कितना होगा 40 बार में कट गया, मतलब कहने का मतलब कार्य क्षमता कितनी आ गई 40 आ गई, कार्य क्षमता 40 है, किसकी आ गई इन सब की कार्य क्षमता कितनी आ गई। अगर बात करें हम ए बी सी और डी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 40 आ गई। बोला गया है कि डी द्वारा कार्य पूरा करने में कितने समय लगेगा। अब देखिए हम यहाँ निकाले हैं, देखिए इसमें क्या बोला है कि सी की कार्य क्षमता कितनी निकाले हम, सी की कार्य क्षमता कितना निकला है, सी की बात करें तो कार्य क्षमता 10 है, यहाँ ए की कार्य क्षमता कितनी है 4 है, सी की कार्य क्षमता कितनी है 10 है, ए की कार्य क्षमता कितनी है 4 है, बी की कितनी है 5 है, बी की 5 है, ठीक है। अब यहां से हम डी का निकालेंगे, ए की कार्य क्षमता 4, बी की कार्य क्षमता 5, सी की कार्य क्षमता 10 और डी का हम यहां से निकाल लेंगे। टोटल सबकी कार्य क्षमता कितनी है 40 है, तो यहां से डी का मान कितना आएगा, डी का मान कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 40 माइनस कितना होगा 40 माइनस का 19, ठीक है, 40 माइनस 19 बराबर क्या होगा 21 हो जाएगा। मतलब डी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 21 आ गई। अब डी की कार्य क्षमता 21 आ गई तो पूछा है कि डी द्वारा पूरा कार्य करने में कितना समय होगा। बोला है कि डी द्वारा कार्य पूरा करने में कितना समय होगा। तो देखिए अब समय पूछ रहा है ना, अब यहां हमसे पूछ रहा है कि डी द्वारा डी का समय की बात करें, हम डी के समय की बात करें तो यहां से अगर समय निकालना हो तो क्या होगा, काम में हम कार्य क्षमता का क्या करेंगे भाग देंगे, ठीक है ना। क्या होगा कि काम में क्या करेंगे हम कि कार्य क्षमता का क्या करेंगे भाग देंगे। काम कितना है, काम आपका 200 है, काम कितना है 200 है, और डी की कार्य क्षमता कितनी निकाले हम, डी की कार्य क्षमता यहाँ से कितना है, डी का क्षमता 21 आई है, ठीक है ना, डी का क्षमता 21 आई है। तो क्या करें इसमें हम 21 से यहाँ भाग देंगे, ठीक है। मतलब कि कितना होगा, यहाँ से हो जाएगा 200 बटा में 21 क्या घंटा हो जाएगा, ये आपके घंटे हो जाएगा। डी का समय कितना हो गया 200 बटा में 21 घंटे, ठीक है। देखिए कहने का मतलब ये है, शुरू में क्या पूछा था हमसे, शुरू में पूछा था कि ए का टाइम कितना लगेगा, तो 200 में 4 से भाग दिए 50 आ गया कार्य क्षमता थी। फिर बी का टाइम पूछा था तो बी का कार्य क्षमता कितनी थी 5 थी, टोटल काम है 5 से भाग दिए कितना आ गया 40 आ गया आपका, ठीक है।
अब इसी प्रकार क्या पूछा था कि बी बोला था कि सी 20 घंटे में कार्य पूरा कर रहा है, तो सी की कार्य क्षमता पूछ दिया था। तो क्या किया हम, पूरे दिन पूरे समय में सॉरी पूरे काम में समय से भाग दे दिए, कितना आ गया इसका 10 आ गया, क्या आ गया कार्य क्षमता आ गई। अब यहाँ क्या बोला था कि कुल चारों लोग 5 घंटे में कार्य कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि चारों लोगों की पहले कार्य क्षमता निकाल लिया, चारों लोगों की कार्य क्षमता निकालिए, कितना हो गया 200 बटा में कुल का समय से क्या किया भाग दिए, 40 क्या आ गई, 4 लोगों की कार्य क्षमता आ गई। अब यहाँ देखिए, अब हमें पता था क्वेश्चन में कि ए की कार्य क्षमता 4 है, बी की कार्य क्षमता 5 है, सी का हमने कार्य क्षमता 10 निकाला था, तो इन तीनों का योग क्या आ गया था 19 आया था। अब चारों की कार्य क्षमता 40 है, तो 40 में से जब 19 घटा देंगे तो किसकी कार्य क्षमता मिलेगी, डी की मिल जाएगी 21। अब जब डी की कार्य क्षमता मिल गई हमें 21 मिल गई है और कुल काम भी मिल गया है, तो समय नहीं निकल जाएगा, समय के लिए क्या करेंगे, काम में कार्य क्षमता से भाग देंगे, तो यहाँ क्या हो गया आपका समय निकल गया। ठीक है, देखिए आगे और इसी पे कंसेप्ट में आगे चल रहे हैं। देखिए आगे इसी में अगर हम चलें, आगे देखिए इसी में अगर आपसे पूछ देगा, अभी इसमें पूछ देता है, देखिए थोड़ा सा है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे बोल देगा आपसे कि ए, बोल देगा कि ए किसी कार्य का, ए किसी कार्य का 2/3 भाग बोल देगा आपसे कि 2/3 भाग 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है। फिर बोल देगा आपसे, इसी में बोल देगा कि बी किसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ठीक है, तो आपसे पूछ देगा तो ए और बी कुल कार्य कितने दिनों में करेंगे, देखिए यहां से बोल देगा, देखिए यहां बोला है कि ए किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में कर रहा है। अगर हम पूछें यहाँ, देखिए अगर यहाँ हमसे आपसे पूछें कि ए द्वारा, देखिए क्या होगा यहाँ से कि ए द्वारा 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है, 2/3 भाग कितने दिनों में हो रहा है, तो 10 दिन में कर रहा है। कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि एक काम कितने दिनों में होगा, तो आप क्या कहेंगे कि अगर मैं पूछूं आपसे कि एक भाग मैंने एक भाग पूछेगा या 100% कहेगा तो उसको हम टोटल काम मानते हैं। ठीक है, क्योंकि एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब 100% होता है ना। तो यहां से मैं पूछूं कि एक भाग मतलब पूरा भाग। ठीक है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, आप बताएं कि 10 गुणते क्या हो जाएगा, 10 गुणते 3 बटा में क्या करेंगे आप 2 करेंगे, क्योंकि क्या होता है उल्टा होता है। तो यहाँ से क्या होगा कि काट देंगे, ठीक है 5 बार में, तो क्या हो जाएगा, एक काम कितने दिन करेगा, ये 15 दिन में करेगा। एक काम यहां से हो जाएगा कि ए, देखिए ए किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो अगर पूछ दे आपसे कि ए द्वारा पूरा कार्य कितने दिन में होगा, तो ए द्वारा एक काम पूरा काम 15 दिन में होगा। तो यहां आप लिख लीजिए कि तो ए द्वारा पूरा कार्य कितने समय में होगा, कितने समय में होगा, तो 15 दिन में होगा। ठीक है, अब इसमें बोल दे, अब आगे दिया है, क्या दिया है, ये दूसरा सवाल देखिए, बोला है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में कर रहा है। तो क्या है कि 1/3 भाग कितने दिन में हो रहा है, 20 दिन में हो रहा है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि एक काम कितने दिन होगा, तो आप क्या कहेंगे, 3 से गुणा कर देंगे 20 में, कितना हो जाएगा आपका 20 में कितना हो जाएगा, 20 में 60 हो जाएगा, मतलब कि 60 दिन आ गए। ठीक है, तो एक काम कितने दिन में, 60 दिन में। तो अगर यहां से क्या हो जाएगा कि बी द्वारा कार्य कितने दिन में किया जा रहा है, तो 60 दिन में क्या कर रहा है, 60 दिन में पूरा काम हो रहा है। 60 दिन में पूरा काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। और देखिए इसी में एक और सवाल हम जोड़ दिए हैं कि दोनों को मिलाकर कि तो ए और बी कुल कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब यहां हमें निकला देखिए क्या निकला है कि पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा है, ए 15 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। अब यहां देखिए, यहां से हम निकालेंगे, यहां से हम लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए लिखने का तरीका क्या होगा कि
ए क्या कर रहा है, ए 15 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ हम दिन लिख दे रहे हैं, समय लिख दे रहे हैं, समय, यहाँ हम समय लिख दिए हैं, समय, ठीक है। और बी क्या कर रहा है, बी कितने कर रहा है, 60 दिन में कुल काम कर रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, इन दोनों का क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब क्या होगा, वही हमारा काम आएगा। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा एलसीएम, 15 का और 60 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम कुल कार्य मान लेंगे, कुल काम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि समय में अगर देखिए, कुल काम में अगर समय से भाग देंगे तो क्या आएगा आपका, कुल काम में अगर समय से भाग देंगे तो क्या आएगा, कार्य क्षमता आएगी, ठीक है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 1 होगी। ये क्या है कि कार्य क्षमता है, ये क्या है, कार्य क्षमता है, ये क्या है, कार्य क्षमता है। तो यहां से पूछा गया कि ए और बी कुल काम कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे, कुल काम कितना है, कुल काम 60 है। और देखिए ए की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। तो मैं पूछूं कि दोनों की कार्य क्षमता कितनी होगी, तो 4 और 1 कितनी हो जाएगी, 5 होगी। तो 5 कार्य क्षमता से दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 60 काम कर रहे हैं। तो 5 से क्या करें हम, भाग देंगे, कितना आएगा, 12 दिन आएगा। क्या आएगा, 12 दिन आएगा। क्या आएगा, तो ए और बी का कुल कितने दिन में काम करेंगे, तो 12 दिन में काम करेंगे। अब आप लोग ऐसे मत करिए कि ए 15 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन, 60 दिन में कर रहा है। तो ये मत करिए कि ए का और बी का दोनों जोड़ के कितना 75 आंसर दे दीजिए, वैसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब हम चल रहे हैं अगले सवाल पे। देखिए हमने यहाँ 2 सवाल लिया है। पहला सवाल हम लोग का है, ए कामा बी कामा सी क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में कोई कार्य कर लेते हैं, ठीक है। मतलब तीनों का समय दिया है कि ए 10 घंटे में कर रहा है, बी कितने में कर रहा है, 12 घंटे में कर रहा है, सी कितने में कर रहा है, 15 घंटे में कर रहा है। तो पूछ रहा है कि तीनों एक साथ कितने घंटों में काम को पूरा करेंगे। देखिए लिखने का तरीका क्या होगा हमारा, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है कि ए कितने दिन में काम कर रहा है, तो ए कर रहा है कितने दिन में, कितने समय कर रहा है, तो ए 10 आवर ले रहा है, मतलब 10 घंटे ले रहा है। यहाँ हम समय लिख दे रहे हैं, यहाँ हम समय लिख दिए। ए कितने में कर रहा है, तो आप बताएं कि कितने में, 10 आवर में कर रहा है। बी कितने समय में कर रहा है, तो बी कितने समय कर रहा है, बी 12 आवर में कर रहा है, ठीक है, 12 घंटे में कर रहा है। सी कितने समय कर रहा है, तो सी कितने में कर रहा है, सी कर रहा है आपका 15 घंटे में कर रहा है। तो पूछा है कि तीनों जब एक साथ कार्य करेंगे तो काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। देखिए हम क्या बताए थे कि जब समय दिया रहे तो समय का क्या करना है, काम निकालने के लिए क्या करें हम, समय का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखिए जो एलसीएम आता है एग्जैक्ट काम नहीं होता है, लेकिन काम उसको हम मानते हैं कि उतना काम है, ठीक है ना, उतना काम मानते हैं। देखिए अगर हम एलसीएम की बात करें, अगर हम 10, 12 और 15 का एलसीएम की बात करें तो कितना एलसीएम हो जाएगा, 60 होगा। कितना एलसीएम होगा, 60 हो गया। अब देखिए ये जो 60 एलसीएम आया क्या है, ये आपका कुल क्या है, कुल काम है। कितना है ये आपका, ये कुल आपका काम है। 60 क्या हो गया आपका कुल काम हो गया। अब जब यहाँ समय दिया है, ये क्या आपका समय है, तो अब पूछूं मैं आपसे कि ए की कार्य क्षमता कितनी होगी। यहाँ हम कार्य क्षमता लिख दे रहे हैं, यहाँ हम कार्य क्षमता दे रहे हैं, यहाँ कार्य क्षमता होगी। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, तो क्या करेंगे, कुल काम में समय से भाग देंगे। तो ए की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 10 से कितना होगा, 60 होगा। अब बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो क्या करेंगे, 60 में 12 से भाग देंगे, कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार सी की कितनी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगी। अब देखिए ए की कार्य क्षमता 6 आ गई, बी की कितनी आ गई, 5 आ गई, सी की कितनी आ गई, 4 आ गई। मतलब कहने का मतलब क्या है, कार्य क्षमता क्या होती है कि 1 दिन का काम होती है, 1 घंटे काम होती है, 1 वर्ष का काम होती है, ये होता है ना। मैंने कहने का मतलब कि ए 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। बी कितने कर रहा है, 5 काम कर रहा है। सी कितना कर रहा है, 4 काम कर रहा है। तो मैं पूछूंगा आपसे कि तीनों की कार्य क्षमता, तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी होगी, तीनों मतलब कि ए बी सी का ना। अगर पूछूं यहां से कि तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, कि कार्य क्षमता कितनी होगी, तो कितना होगा, 6 4 10 और 5 15 हो जाएगी। कितनी कार्य क्षमता होगी, 15 हो गई। ये क्या होगा, कार्य क्षमता का मतलब कि ए बी सी द्वारा 1 दिन में कितना काम होगा, तो 15 काम होगा। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है ना। कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है कि 1 दिन का काम होता है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि तीनों का कार्य क्षमता कितनी है, तो 15 हो गई। तो पूछा क्या है, तो कितने घंटों में तीनों एक साथ
काम करते हुए कितने घंटों में काम को पूरा करेंगे। कुल काम कितना निकाले हम, 60 है। तो यहां से देखिए ए प्लस बी प्लस सी, कुल काम करने में, देखिए कुल काम करने में समय कितना हो जाएगा। तो समय के लिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है कि काम बराबर क्या होता है, कार्यक्षमता गुणित क्या होता है, समय होता है। ठीक है, तो यहां से मैं समय की बात करूं तो समय क्या हो जाएगा, काम बटा में क्या होगी, काम बटा में कार्यक्षमता हो जाएगी, कार्यक्षमता हो गई, बराबर क्या होगा आपका, समय होगा। हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है समय, क्वेश्चन में समय पूछा है, हम कार्यक्षमता कितना निकालना है, तीनों का 15 निकालने हैं, कुल समय कुल कार्य कितना है, 60 है। तो क्या करेंगे, कुल काम में हम 60 में, कुल काम 60 है, अब 60 में किससे भाग देंगे, 15 से भाग दे दिए, कितना आ रहा है, 4 आ गया। ठीक है, ये 4 क्या आएगा, 4 आपका, जब समय कितना में दिया है, घंटे में दिया, तो 4 क्या होगा, 4 आपका घंटे में होगा, मतलब कि 4 घंटे हो गए। ठीक है, तो ए बी सी द्वारा कुल काम करने कितने समय लगे, 4 घंटे लगे। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या दिया है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या दिया है कि a प्लस बी, देखिए क्वेश्चन को हम थोड़ा शार्प लिख दिए हैं, हम क्वेश्चन को ऐसे पढ़ के बता रहे हैं। बोल रहा है यहाँ, इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि a और b मिलके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, और अगली लाइन है कि b और c मिलके उसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, और अगली लाइन है कि c और a मिलके उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो पूछ रहा है हमसे कि a b और c द्वारा पूरा काम मिलकर कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा कि हमें पहले तो देखिए, यहाँ पूछा क्या है कि ए बी सी का क्या पूछा है कि काम पूछा है ना कि कितने दिन में करेगा, तो पहले हमें ए बी सी की क्या निकलनी होगी, कार्यक्षमता और टोटल काम। देखिए क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, क्या दिया है कि ए प्लस बी कितने दिया है, यहाँ समय लिख दे रहे हैं, यहाँ हम समय लिख दे रहे हैं, कितना दिया है कि 20 घंटे में, मतलब कि 20 दिन दिया है ना, 20 दिन दिया है। पुनः क्या दिया है, बी प्लस सी कितना दिन में दिया है, तो 12 दिन में दिया है। ठीक है, अब इसी प्रकार सी का दिया है कि सी प्लस ए कितना दिया है, सी प्लस ए की बात करें तो सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में कर रहा है। अब आपको हम क्या बताए थे, हम बताए थे कि जो भी आपका समय होगा, समय में क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम आएगा क्या होगा, कुल काम होगा। यहां से हम एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम कितना आएगा, तो 60 एलसीएम आएगा। ठीक है, अब पूछूं मैं आपसे कि ए प्लस बी की कार्यक्षमता कितनी होगी, जब ए प्लस बी का काम कितना है, 20 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो ए प्लस बी की, देखिए इस काम से अगर 20 से इसमें भाग देंगे तो किसकी कार्यक्षमता आएगी, ए प्लस बी की कार्यक्षमता आएगी, क्योंकि जब दोनों का समय दिया है तो यहां जब कुल काम में अगर समय से भाग देंगे तो किसकी कार्यक्षमता आएगी, ए प्लस बी की कार्यक्षमता आएगी। ठीक है ना, तो इनकी कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी की कार्यक्षमता कितनी आएगी, 20×60 होगा। ठीक है, यहां आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये आपका कार्यक्षमता है, ये क्या है, कार्यक्षमता है। तो ए प्लस बी की कार्यक्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। अब बी और सी की कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी, तो कितना आएगा, 12 भाग नहीं तो 5 आएगा। ठीक है, और सी और ए की कार्यक्षमता कितनी आएगी, तो 4 आएगी। अब देखिए ये जो आ रहा है, अब हमें क्या करना है, हमें पहले निकालना है ए प्लस बी प्लस सी की कार्यक्षमता, क्योंकि जब यहाँ कार्यक्षमता निकल जाएगा, देखिए कार्यक्षमता निकाले हैं, टोटल काम है तो यहाँ भाग दिया तो समय आ गया ना, उसी प्रकार हमारा कुल काम भी मिल गया है, हमें यहाँ कुल आपका काम भी मिल गया है, बस निकालना क्या है, हमें कार्यक्षमता निकालना है। यहाँ अगर कार्यक्षमता हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, काम में भाग देंगे तो हमें समय मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए तीनों को क्या करेंगे, योग करेंगे, यहां से हम क्या निकालना है, देखिए ए प्लस, देखिए ए प्लस बी की कार्यक्षमता कितनी है, तो 3 है, बी प्लस सी की कितनी है, तो 5 है, और सी प्लस ए की कितनी है, तो कितनी है, 4 है। इन तीनों को योग करें। ठीक है, इन तीनों को योग करने पे क्या आएगा आपका, तो 2 कोष्टक में क्या आएगा, 2 कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा आपका, 5 3 8 और कितना होगा, 4 12 बराबर कितना आएगा, 12 आएगा, क्योंकि जब इस साइड का हम योग किए हैं तो कितना आ रहा है, 2 ए मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ 2 बी मिल गए और 2 सी मिल गए, तो 2 हम क्या कहें, बाहर कॉमन कर लिए हैं, तो कितना आ गया, 2 कोष्टक में ए प्लस
बी बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अब चाहे तो यहाँ 2 से हम काट सकते हैं 12 को, कितना आएगा 6 आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी की कार्यक्षमता कितनी आ गई 6 आ गई। पूछा क्या गया है कि a प्लस बी प्लस सी द्वारा पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कार्यक्षमता जब निकाल लिए हम कि 6 आ गई है, तो कार्यक्षमता से अगर पूरे काम में भाग दे तो समय आ जाएगा ना। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि समय, अब यहाँ लिख लीजिए आप कि a प्लस बी प्लस सी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, कितना होगा 60 में क्या किससे भाग दें हम 6 से भाग दें, कितना आएगा 10 आएगा। ये क्या होगा 10 यहाँ दिन दिया है तो दिन होगा, घंटा देगा तो घंटा होगा, और वर्ष देगा तो वर्ष होगा। ठीक है, तो 10 क्या होगा आपका 10 दिन होगा। कितना हो जाएगा 10 दिन होगा। कितना हो जाएगा ए बी सी द्वारा लिया गया कुल समय कितना हो जाएगा तो 10 दिन हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले सवाल पे। देखिए हमारा अगला सवाल है ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं और ए बी सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए लिखने का तरीका क्या होगा आपका, तो ए प्लस बी कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, यहाँ हम समय लिख दे रहे हैं, यहाँ हम समय लिख दिए। ठीक है, समय कितना लग रहा है ए और बी को करने में, तो 24 दिन लग रहे हैं। आगे क्या दिया है कि ए बी सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। आगे दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी इसी काम को मिलकर कितने समय कर रहे हैं, तो 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो पूछा गया है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले आप क्या करेंगे कि पहले आप समय का एलसीएम लेंगे। समय का एलसीएम कितना आएगा, तो 24 आएगा। अब जो ये आप एलसीएम लिए हैं क्या है, जो 24 आया है ये आपका कुल कार्य हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा, जो भी आपका होगा कुल काम हो जाएगा। अब करना क्या होता है कि कुल काम में हम समय से भाग देंगे तो क्या आएगा, उसकी एफिशिएंसी आएगी, कार्यक्षमता आएगी। तो ए प्लस बी की अगर पूछे हम कि कार्यक्षमता कितनी आएगी तो कितना होगा, ए प्लस बी का कितना कार्यक्षमता हो जाएगा 1 होगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर पूछिए आपसे कि ए प्लस बी प्लस सी 8 दिन में कर रहे हैं, तो अगर इसमें हम भाग देंगे, देखिए अगर इसमें हम भाग दे रहे हैं तो कितना होगा 3 आएगा। कितना आएगा 3 आएगा। तो ए बी और सी की कार्यक्षमता कितनी आ गई 3 आ गई। कितनी आ गई 3 आ गई। पूछा क्या गया है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ देखिए हम यहाँ निकाले हैं तो ए और बी की कार्यक्षमता कितनी आ रही है 1 आ रही है, और यहाँ तीनों की कितनी आ रही है 3 आ रही है। तो अगर इस 3 में से अगर 1 को घटाएं तो क्या होगा, अगर 3 में से अगर 1 को घटाएंगे तो किसकी मिलेगी। यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी में से किसको घटाना है, ए प्लस का बी घटाना है। मतलब कि तीनों की कार्यक्षमता में से अगर 2 की कार्यक्षमता निकाल लेंगे तो किसकी बचेगी, अकेले सी की बचेगी। ठीक है, यहाँ तीनों की कितनी है 3 है, और इसकी इन दोनों कितनी है 1 है। तो घटाएं कितना आएगा 2 आएगा। ये 2 क्या होगी, ये 2 किसकी होगी, तो सी की क्या होगी, सी की कार्यक्षमता होगी। सी की कार्यक्षमता कितनी हो गई 2 हो गई। अब पूछा क्या गया है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों करेगा। तो टोटल काम कितना है 24 दिन है। ठीक है, मतलब कि 24 काम है ना, कुल कितना काम है 24 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो आप बताएं कितना 24/2 कितना हो जाएगा 12 दिन। दिन है समय ना, समय किसमें दिया है दिन में दिया, तो क्या हो जाएगा आपका 12 दिन हो जाएगा। तो सी द्वारा लिया गया कितना समय है 12 दिन है। अब इसी प्रकार देखिए अगला सवाल हम लोग कितना दिया है, देखिए अगला सवाल दिया है कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। फिर आगे दिया है कि यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। देखिए यहाँ क्या है कि घंटे प्रति क्या दिन है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये उसका कार्यक्षमता हो जाएगी, क्योंकि जब निकालने का कार्यक्षमता तो क्या रही है
कुल काम का टाइम समय हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी वही है। तो मैं बात करूं मनीष, देखिए अब देखिए हम यहाँ से मनीष, ठीक है ना, मनीष की अगर बात कर रहे हैं तो मनीष की कार्य क्षमता कितनी है? मनीष का क्षमता है 9 घंटे प्रतिदिन है ना। तो मनीष एक दिन में कितना पढ़ रहा है या काम कर रहा है? 9 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। बोला गया कि 16 दिन में क्या कर सकता है? पढ़ सकता है। तो देखिए समय कितना दिया है? समय दिया है 16 दिन, समय दिया है 16 दिन। कार्य क्षमता दिया कितना? मनीष की कार्य क्षमता कितनी है? कार्य क्षमता है कितना? 9 घंटे प्रतिदिन। कितना है? 9 घंटे प्रतिदिन है, 9 घंटे प्रति डे है, ठीक है। 9 घंटे प्रति डे है, 9 घंटा एक दिन में पढ़ सकता है। तो 16 घंटे में कितना पड़ेगा? तो 16 घंटे में कितना पड़ेगा? अगर यहाँ से हम टोटल काम निकालेंगे, अगर काम की बात करें तो काम क्या होता है? काम होता है समय गुणते, समय गुणते क्या होता है? कार्य क्षमता होती है। समय गुणते कार्य क्षमता, समय गुणते कार्य क्षमता होती है। तो काम कितना होगा? समय दिया कितना? समय दिया है 16 दिया है। कार्य क्षमता कितना है? 9 है, ठीक है। कार्य क्षमता कितना? 9 है। तो कितना हो गया? काम कितना हो गया आपका? 144। काम कितना हो गया आपका? काम कितना हो गया टोटल? 100 कितना हो गया? 144 हो गया। अब देखिए बोला है कि यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा? कितना कार्य करना होगा? देखिए अब नया समय हमें कितना मिल गया? 24 दिन। अब यहां से अगर हम बात करें तो हमारा देखिए यहां हम बोले कि ये क्या है? अगर इसको, इस समय को अगर हम T1 मान लें, इस समय को अगर T1 मान लें, अब क्या दिया है? नया समय। देखिए नया समय की बात करें, नया समय कितना दिया है? नया समय हमें दे रहा है 24 दिन। नया समय 24 दिन दे रहा है और पूछ क्या रहा है? उसी कार्य को, कार्य कितना आया है? कार्य हमारा आया है 144। कार्य कितना आया है? 144 आया है। पूछ रहा है कि कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा, मतलब कि कार्य क्षमता पूछा जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है क्या? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता हमसे पूछ रहा है, उसकी कार्य क्षमता हमसे पूछ रहा है। तो कुल काम कितना है? कुल काम आपका कितना है? 144 है। अब इसको कितने दिन में करना है? 24 दिन में करना है, 24 दिन में। तो यहां से अगर हम भाग देंगे, देखिए भाग देंगे तो क्या होगा? 12 दुना कितना होगा? 24 हो गया। और 12 बार कितना हो जाएगा? 144। अब 2 से पुनः 12 काटे कितना होगा? तो 6 बार में कट गया, मतलब कार्य क्षमता कितनी निकल गई? 6 आ गई। तो यहां लिख सकते हैं कि मनीष को प्रतिदिन है, हाँ देखिए मनीष को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? तो 6 घंटे काम करना होगा। मनीष को प्रतिदिन कितना काम करना होगा? तो 6 घंटे काम करना होगा। 6 घंटे कितना काम करना होगा? 6 घंटे। अब चल रहे हम लोग अगले सवाल पे। देखिए आज ज्यादा समय हो जाएगा। अब जो भी सवाल लगेंगे हम लोग अगले क्लास में उसको डिस्कशन करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।